नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमनी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 3 इसी चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका पार्ट 3 करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको जो मैंने पहले बताया था पार्ट 2 तक, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सवाल क्या है आज का सवाल कि विराटी महाजाति संघ के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ देखिए दे दिया गया 4:3। तो मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने से 336 मीटर की दूरी जो तय होती है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैदान के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने पर, यानी कि जब मैदान का एक बार चक्कर लगा दिया जाता है तो कितना मीटर की दूरी तय होती है? तो 336 मीटर की दूरी तय होती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी चीज़ का अगर एक बार उसका चक्कर अगर लगाते हैं तो हमारा परिसीमा होता है। मतलब क्या कि हमको यहाँ पर सबसे पहले आयताकार मैदान का परिसीमा निकालना होगा। परिसीमा के लिए हमको क्या फॉर्मूला होता है इसका? तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये देखिए लंबाई और चौड़ाई का यहाँ से अनुपात दिया है, तो यहाँ से हम लोग परिसीमा निकाल लेंगे। उसको हम लोग इसके साथ बराबर करेंगे और वहाँ से जो निकलेगा वहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको बस ये क्वेश्चन दिखाने के लिए कैमरा को हाथ में लिया था और अब मैं चलता हूँ कि आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अगर बुक लेकर के बैठे तो आपके लिए और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपके बुक्स में क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आप सब वही लिखिएगा अपना फेयर कॉपी में। मेरा यहाँ पे जगह कम है इसीलिए, और एक बात ये भी रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं आपको बहुत ही जल्दी समझाना चाहता हूँ। यदि लिखने में अगर टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको समझा पाऊँगा किस प्रकार से, और आप भी बोले कि भैया जो है ज़्यादा टाइम में एक सवाल समझाते हैं। इसलिए मेरा यही कोशिश रहता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो चिंता करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको जो भी कहानी लिखना होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, और मैं एकदम उसको शॉर्ट में लिखूँगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कि आयताकार मैदान की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 4x। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे सब मीटर में दिया हुआ 336 मीटर था ना, तो हमारे क्या हो जाएगा? 4x मीटर। उसी हिसाब से यहाँ पे आप नीचे लिखिएगा कि आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 3x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चक्कर लगा रहा है, मतलब क्या कि उसका एक परिसीमा का बात हो रहा है। तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आयताकार मैदान की परिसीमा बराबर क्या लिखना होगा? आयताकार मैदान की परिसीमा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुना 4x प्लस 3x। अब ये हो गया 4 3 7 और 7 दूना क्या हो जाएगा? 14x, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? 14x मीटर। ठीक है, इतना देखिए हमारा हो गया 14x मीटर। और सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है? सवाल में हमारा यही तो दिया है ना कि एक चक्कर लगाने पर 336 मीटर का दूरी तय होता है। अब एक चक्कर लगाता है उसी को हम लोग परिसीमा कहते हैं। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये कर सकते हैं ना फ्रेंड्स कि 14x बराबर 336 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो सवाल में बोला गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 336 बटा 14, यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा कि 14 दूनी 28 हो जाएगा। बचेगा क्या? 56 बचेगा, यानी 5 बचेगा। फिर हो जाएगा क्या? 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा? 24। तो x का मान क्या आ गया हमारा? 24 मीटर आ गया ना। अब यहाँ से हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं और यहाँ से चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा? तो देखिए लंबाई हमारा 4x है, यानी कि 4 गुना 24 करना पड़ेगा। और चौड़ाई कितना दिया? तो 3x, यानी कि 3 गुना 24 करना पड़ेगा। 24 हो क्या होगा? तो 96 होता है, और 24 से क्या होता है? 72 होता है। यानी इतना मीटर ये है और इतना मीटर हमारा ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल बराबर, यानी कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है इसका? तो 96 गुना 72। अब आप यहाँ पे गुना करिएगा साइड में, कितना आएगा? तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 9 18 1 19, और यहाँ से हो जाएगा 7 छक्के 42 बचा 4 7 9 63 4 67, यानी कितना आ जाएगा हमारा? तो आ जाएगा 2 9 2 11 7 1 8 1 9, और यहाँ से हो गया 6, यानी कि 6912। इतना वर्ग मीटर हमारा क्या हो जाएगा? इतना वर्ग मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमारा क्या हो जाएगा? इतना वर्ग मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो वहाँ से हम लोग दोनों को पहले अलग कर लिए, लंबाई और चौड़ाई अलग कर लिए, वहाँ से परिसीमा निकाल लिया, और जो एक मीटर जो मतलब
जो एक बार यहाँ पे जो चक्कर लगा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा हो जाएगा क्या, उसका परिसीमा हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से इसका परिसीमा कर दिए और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल निकाल दिया, लंबाई चौड़ाई हमारा निकल गया। तो अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेकंड नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या बता रहा कि समर परिवार के वर्गाकार ज़मीन में 3.5 रुपये की प्रति वर्ग मीटर की दर से खेती करने का जो कुल खर्च आता है कितना आता है, तो 1400 रुपये आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये कि 3.5 रुपये जो है प्रति वर्ग मीटर का बात किया गया, मतलब कि सिर्फ एक हिस्सा का बात कर रहा, और ये टोटल खर्चा इतना आ रहा। तो अगर हम इस एक हिस्सा का खर्चा से इस टोटल खर्चा को अगर भागा दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा वो आ जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब क्या, उस ज़मीन का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। आगे समझ में आपको, उस ज़मीन का क्या आ जाएगा, उस ज़मीन का हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा जब हम लोग इस टोटल रुपया को इस वर्ग मीटर वाले से भाग दे देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अब उस ज़मीन के चारों ओर एक तार का घेरा लगा देते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बना करके ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि चूँकि 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब यही जो पूरा लाइन इसको उतारना पड़ेगा। खेती का कुल खर्च कितना आया है, तो खेती का कुल खर्च आ गया हमारे पास 1400 रुपये। ठीक है, इतना आ गया। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो इसके ये कैसे निकल जाएगा हमारा, तो ये क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, भाग दे देंगे यहाँ पे टोटल रुपए को, तो 1400 बटा कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये हो गया। अब इसको काटना है, कैसे कटेगा, तो यहाँ से देखिए इस दशमलव को काटेंगे और यहाँ पे 2 अंक दिया है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दिए, हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक हमारा ये कट गया और उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 35 दूना 70, 70 दूना 140 होता है, मतलब कि ये हमारे यहाँ पे कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 40 बार में ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा आंसर, यानी कि ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारे पास, इतना वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना वर्ग मीटर दिया, 400 वर्ग मीटर ज़मीन का ये हमारा क्षेत्रफल है। और एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये वर्गाकार ज़मीन है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा वर्गाकार ज़मीन है। अब वर्गाकार ज़मीन होता है तो क्या होता है, इसका चारों भुजा तो बराबर होता है। तो हमको तो यहाँ पे इसका पहले भुजा निकालना पड़ेगा ना। क्यों भुजा हमको इसलिए निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है तार का घेरा लगा रहे हैं, और तार का घेरा लगा रहे हैं मतलब कि हमको यहाँ पे परिसीमा का बात किया जा रहा, क्षेत्रफल का बात हमको यहाँ पे नहीं किया जा रहा। ठीक है, परिसीमा का बात किया जा रहा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे परिसीमा निकालना पड़ेगा। और परिसीमा निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वर्गाकार ज़मीन की एक भुजा की लंबाई बराबर। तो ये देखिए मैंने लिख दिया कि वर्गाकार ज़मीन की एक भुजा की लंबाई बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्षेत्रफल रहता है और वहाँ से अगर आपको एक भुजा की लंबाई निकालना रहे तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। और अंडर रूट क्षेत्रफल मतलब क्या है कि अंडर रूट 400, क्षेत्रफल तो हमारा 400 आया था ना। तो इसको जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इतना मीटर आएगा, 20 मीटर आएगा, 20 वर्ग मीटर नहीं, सिर्फ 20 मीटर आएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक भुजा की लंबाई हो गया। अब यहाँ से इसका हमको निकालना पड़ेगा परिसीमा। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए कि वर्गाकार ज़मीन की परिसीमा बराबर क्या होता है, परिसीमा तो 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि वर्गाकार ज़मीन की परिसीमा बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 गुना 20 यानी कि 80 मीटर हो गया। अब यहाँ पर सवाल में आपको क्या बोला जा रहा कि 8.5 रुपये की दर से। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सवाल में जो लिखा हुआ है कि 8.5 रुपये की दर से ज़मीन के चारों ओर घेरा बनाने में इतना खर्च लगेगा, तो आपको पूरा कहानी लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समर परिवार की ज़मीन के चारों ओर तार का घेरा बनाने में कुल खर्च बराबर। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आ गया 80 में आपको 8.5 रुपये से गुना करना पड़ेगा। जब गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 660 रुपया। ठीक है, सॉरी 680 रुपये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया आपका, ये इतना रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा हमारा स्टार्ट होता है कि 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समर परिवार की ज़मीन के चारों ओर तार का घेरा बनाने में कुल खर्च बराबर ही आपको इतना लिखना होगा 80 गुना 8.5 रुपये। तब जा करके जब आप इसे गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 680 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के 3rd नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए हमारा 3rd नंबर सवाल है आज का। क्या बताया जा रहा है इस सवाल में कि सुहास परिवार के आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर, ज़मीन की लंबाई
3 मीटर कम, ठीक है, ज़मीन की लंबाई 3 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो ज़मीन वर्गाकार हो जाती है। तो सुहास परिवार के ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा? कि देखिए ज़मीन जो है उसका आयताकार है, इसका क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है। अब इसका जो हमारा जो लंबाई और चौड़ाई जाहिर सी बात है कि होगा ही होगा। जब उसका हम लोग लंबाई को जब 3 मीटर कम कर देते हैं और जब चौड़ाई को जब 2 मीटर बढ़ा देते हैं तब ज़मीन कैसा दिखने लगता है? तो ये दिखने लगता है वर्गाकार की तरह, मतलब जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तब आपको वहाँ से निकालने बोल रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही सरलता से बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ एक मान लेते हैं कि माना आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर, ठीक है, माना आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर कितना? तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 मीटर। सुनते जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ लंबाई लिखे हैं, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर, ठीक है। मेरा यही मानना है कि यदि आप साथ में अगर फेर भी करते जाएंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा कि आपका एक समय में आप सीखते भी जाएंगे और एक प्रकार से फेर भी करते जाएंगे तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर 1 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल दिया है आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है हमारा 500 वर्ग मीटर, ठीक है, इतना दिया है। तो अब यहाँ से आप हमको एक चीज़ बताइएगा कि इसका मैं आपको एक चीज़ समझाया था, याद है कि जब लंबाई दिया रहे और जब क्षेत्रफल दिया रहे, सिर्फ जब हमारे यही दो चीज़ दिया रहे तो चौड़ाई कैसे निकलता है? इस क्षेत्रफल को हम लोग भाग दे देंगे जब लंबाई से, तो हमारे क्या निकल जाएगा? चौड़ाई निकल जाएगा। यानी कि 500 बटा जब x कर देंगे तो 500 बटा 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? इतना हमारा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि ज़मीन का लंबाई, अभी भी ये आयताकार है। अब यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि जो ज़मीन का जो लंबाई है ना उसमें 3 मीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई क्या करते हैं? 2 मीटर बढ़ा देते हैं। तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या कि ज़मीन की लंबाई, देखिए जो कहानी जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि ज़मीन की लंबाई, हम सिर्फ यहाँ पे एल मतलब ल लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ज़मीन की लंबाई 3 मीटर कम करने पर, ठीक है, ज़मीन की लंबाई 3 मीटर कम करने पर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका जो लंबाई है उसे 3 माइनस कर दीजिए तो x माइनस 3 मीटर हो गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे चौड़ाई भी लिखना पड़ेगा कि ज़मीन की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा देने पर चौड़ाई बराबर, देख लीजिए क्या हो गया कि ज़मीन की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने पर चौड़ाई से क्या हो जाएगा? इसका पहले से चौड़ाई कितना दिया था? तो 500 बटा x था, उसी में हम लोग 2 मीटर और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना मीटर। अब जब एक चीज़ आपको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो ये कि यहाँ पर ये बोला गया था कि जब हम लोग इसका लंबाई को जब 3 मीटर कम कर देते हैं और जब चौड़ाई इसका 2 मीटर बढ़ा देते हैं तब ये क्या होता है? तब ये हमारा क्या बन जाता है? वर्गाकार बन जाती है। यानी कि अब जो ज़मीन है, ज़मीन वर्गाकार हो जाती है, ठीक है, ज़मीन वर्गाकार हो जाती है। इसका मतलब क्या? वर्गाकार यानी कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब यहाँ पे ज़मीन हमारा आयताकार था लेकिन यहाँ पे वर्गाकार हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो ज़मीन है उस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए यही हो जाएगा ना, ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ज़मीन की लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा वर्गाकार बन गया। और जब ये बराबर हो गया तो प्रश्न से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ज़मीन का लंबाई कितना दिया है? तो x माइनस 3 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया है? तो 500 बटा x प्लस 2। अब हम लोग इसलिए हम लोग इसको लिखे x माइनस 3 को x और इतना इसको लिखे हैं ताकि, क्योंकि यही तो हमारा बोला गया है कि जब हमारा 3 मीटर कम होगा और जब हमारे 2 मीटर बढ़ेगा चौड़ाई तभी तो ये हमारा वर्गाकार बनेगा ज़मीन। इसीलिए हम लोग सिर्फ इसी को ले रहे हैं। अब इसी को आपस में बराबर कर दे रहे हैं क्योंकि तभी हमारे चारों भुजा आपस में क्या बराबर हो जा रहा। इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 500 बटा x हो गया और 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो गया। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कितना था? तो ये था हमारा यहाँ पे x माइनस 500 बटा x और इक्वल टू 5 था, ठीक है। इसका भी यहाँ पे लसापा लेना होगा तो क्या आएगा? x हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 500 और ये हो गया क्या? 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर माइनस 500, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 5x और ये हो जाएगा क्या? माइनस 500 बराबर हो गया 0। इसको अब सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो 20 और 25 का अंतर लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि 25x प्लस 20x
यहाँ पे हो जाएगा -500 और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x -25 आ जाएगा। यहाँ पे जब +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x -25 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x -25 और ये हो जाएगा x + 20 बराबर क्या हो गया 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या इधर और करना पड़ेगा, यानी या तो या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x -25 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x + 20 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा क्या कि x बराबर 25 और यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर -20। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी चीज़ का जो माप होता है, लंबाई हो या चौड़ाई, वो हमारा माइनस में कभी नहीं होता है, यानी वो हमारा सिर्फ प्लस में होता है। तो हमारा 25 ही हमको माना जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि ये हमारा हो गया आयताकार ज़मीन की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आयताकार ज़मीन की लंबाई बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 25 मीटर। तो यहाँ से आपको चौड़ाई भी पूछा गया था, तो आयताकार ज़मीन की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हमारा दिया हुआ था कि 500/x मीटर दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा 25, काटेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। तो आपका यहाँ से ये है, यहाँ से लेकर के ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के चौथे नंबर सवाल की तरफ, जो कि आज का लास्ट सवाल है। क्या बोला जा रहा कि 1200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार ज़मीन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आयताकार ज़मीन की लंबाई दिया हुआ 40 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण पर बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ये समझिए कि आयताकार है और यहाँ पर विकर्ण का बात किया गया है। तो आयताकार का विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आयताकार के विकर्ण का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आपको इस सवाल में भी वही करना पड़ेगा, √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको सिर्फ दिया हुआ है आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल। देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 1200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो और हमको दिया हुआ है यहाँ पे आयताकार ज़मीन की लंबाई, हमको ये दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। अब याद है मैंने अभी आपको बताया था कि जब लंबाई दिया रहे और क्षेत्रफल दिया रहे तो आपको यहाँ पे इसका चौड़ाई कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, तो क्षेत्रफल को भाग दे दीजिए लंबाई से। तो यहाँ से हो जाएगा बटा में 40, काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए हमारे क्षेत्रफल का लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी पता चल गया। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा हमारा ये क्षेत्रफल, विकर्ण का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि विकर्ण पर बने क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि विकर्ण पर बने क्षेत्र का, ठीक है, क्या हो जाएगा क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है ना। अब यहाँ पे देखिए लंबाई हमारा 40 है, 40 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर हो गया। 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, 30 का स्क्वायर यानी कि 900। 1600 और 900 क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2500 और 2500 का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इसका आएगा वर्ग सेंटीमीटर ना, कि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया आंसर क्या कि 50 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे निकला, तो 25 का देखिए 5 होता है और 2 जीरो का 1 जीरो निकाल देंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा क्या 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आप ही का बुक्स का पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैथ का अभी। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्षेत्रमिति के हिसाब से, क्योंकि यदि आप इसे अभी सीख जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।